हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए संदेश जमन। और मैं अपनी जर्नी सी ए फाइनल की आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ कि कैसे मैंने मई 24 में ऑडिट में 32 मार्क्स से नवंबर 24 में ऑडिट में 56 मार्क्स पर शिफ्ट किया। सो ऑडिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये हमें सबको पता है। और इंस्टीट्यूट अपना रिजल्ट धीरे धीरे डाउन करता जा रहा है। एंड इंटर और फाइनल दोनों के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत रेलिवेंट रहने वाली है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई जर्नी। सो हमें चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम ऑडिट पढ़ते हैं। कि एक तो हम ऑडिट को छोड़ नहीं सकते। कई लोग क्या करते हैं, वो एक बार ऑडिट पूरी पढ़ लेते हैं, फिर 10 दिन तक उसको हाथ नहीं लगाते। सो इससे क्या होता है कि बच्चा आउट ऑफ टच हो जाता है और उसको नहीं पता रहता, वो रिवाइज नहीं करता बार बार ऑडिट को। इस वजह से उसका जो एक रेगुलरिटी बनी थी वो छूट जाती है। तो उसको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जब भी हम ऑडिट पढ़ेंगे, हमेशा हम हाथ में पेन रख के पढ़ेंगे। अब सर ये क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, बच्चों वाली बातें नहीं कर रहा मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। साइकोलॉजी में भी ये हमें पढ़ाया जाता है कि व्हेन वी स्क्रिबल एंड राइट, व्हेन वी स्क्रिबल राइट एंड लर्न, हमारा जो लर्निंग पावर होता है, ब्रेन हमारा बहुत एक्टिव रहता है। और बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग जब भी ऑडिट पढ़ेंगे, हम लोग पेन को हाथ में लेके पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ ये जो मेरे बहुत काम आई थी, एंड एक टीचर हुआ करते थे सानिध्य सराफ सर। तो उन्होंने बताई थी कि जो जब हम ऑडिट पढ़ेंगे, तो हमारे जो वॉइस नोट्स होते हैं वो हमारी ही आवाज़ में होने चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं कोई भी एक टॉपिक लेता था, जैसे सपोज ऐसे 210 लिया मैंने। तो ऐसे 210 को पहले पढ़ता था, फिर मैं उसको स्क्रिबल करता था 10 मिनट के अंदर अंदर कि हाँ ये हुआ। एक एक वर्ड नहीं लिखना, स्क्रिबल करना है। और फिर उसी को 5 मिनट के रिवीजन में मैं खुद के वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लेता था, और वो वॉइस नोट मैं सुनता रहता था। तो इससे क्या हुआ, मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए। दूसरी चीज़ ये हुई कि मेरे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मेरे को वो रट भी गया, इवन लर्न भी हो गया। ठीक है। तो मैंने ऐसे वो किया था। और वॉइस नोट्स आई कैन प्रूव कि वो बहुत अच्छे से काम आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और वो आपको मार्क्स भी फेच करके देते हैं। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग बहुत यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि ऑडिट में सिलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। नहीं, विद द एडवेंट ऑफ MCQs मुझे नहीं लगता कि हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। वी शुड स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर। जैसे फाइनल में कई लोग डिजिटल ऑडिट छोड़ के जाते हैं। तो अगर इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आई वोंट सजेस्ट कि आप कुछ भी लीव करो। एटलीस्ट उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो यू विल बी एबल टू अटेंड। समटाइम्स क्या होता है कि पेपर इतना टफ होता है, सो अगर उसमें आप उसको अच्छे से अटेंड भी करके आते हो, तो इंस्टीट्यूट बोनस मार्किंग्स देता है। ठीक है। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इन चार पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, एंड ऑडिट में ज़रूर ऑडिट को ज़रूर क्लियर करेंगे। सो इस वीडियो का नाम रहेगा ऑडिट का तोड़। ऑडिट का तोड़ इज़ यू नो इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय मी। तो अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे और भी आप लोग को चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप ऑडिट को फ्लरिश कर सकते हैं। तब तक के लिए stay tuned for this channel, and please like the video and subscribe to my channel for this content, for more of this content.